Hello students, today we are with you with very important chapter of class 12, that is chapter number 14, Albert Einstein at school, and this is part 1 because it's a so long chapter. तो हम आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि आइंस्टीन जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम इस तरह से देखते हैं कि एक अजूबा थे, वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट, साइंस में उनसे बड़ा नाम नहीं हुआ है, लेकिन क्या वो बचपन से इतने इंटेलिजेंट थे, या क्या वो जब स्कूल्स जाते थे तो वो स्कूल में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के रूप में जाने जाते थे? जवाब होगा नहीं। क्यों और उनकी स्कूल लाइफ कैसी थी, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये चैप्टर क्या है। और मुझे आपको ये भी बताना है कि इस चैप्टर में जो डायलॉग्स चल रहे हैं, जो बातचीत चल रही है, उसको एज इट इज़ कॉपी किया गया है आपकी एक बहुत ही सुपरहिट मूवी 3 इडियट में। और वो कौन सा सीन है आप पढ़कर बिल्कुल समझ जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, और शुरुआत होती है, इन वॉट ईयर आइंस्टीन आस्क्ड फॉर द हिस्ट्री टीचर डिड द पर्शियन डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू। आइंस्टीन से उसके हिस्ट्री टीचर के द्वारा एक सवाल किया जा रहा है कि जो पर्शियन थे, आज मैं बता दूं जो पर्शियन है वो आज ईरान का इलाका कहलाता है, उन्होंने फ्रेंच यानी कि फ्रांस के लोगों को वाटरलू में कब हराया था। आइंस्टीन का जवाब आता है, आई डोंट नो सर। वाई डोंट यू नो, यू हैव बीन टोल्ड इट ऑफन इनफ। टीचर कहते हैं कि तुम्हें क्यों नहीं पता है, तुम्हें कई बार बताया गया है। आई मस्ट हैव फॉरगॉटन, मैं भूल गया हूँगा। डिड यू एवर ट्राई टू लर्न। मिस्टर ब्राउन जो कि हिस्ट्री टीचर थे, उन्होंने कहा, क्या तुमने कभी पढ़ने की कोशिश भी की है। नो सर, अल्बर्ट ने कहा, नहीं सर। विथ हिज यूजुअल अनथिंकिंग ऑनेस्टी, बिल्कुल ईमानदारी से उसने कहा। वाई नॉट, टीचर ने कहा, क्यों नहीं। आई कांट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग डेट्स। बहुत ही सही जवाब देते हैं आइंस्टीन और कहते हैं, मुझे डेट्स याद करने में कोई पॉइंट नज़र नहीं आता है। वन कैन ऑलवेज लुक देम अप इन द बुक, और अगर किसी को डेट ही देखना है तो वो तो किताब में देख सकता है हमेशा। मिस्टर ब्राउन वॉज स्पीचलेस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, जो उसके हिस्ट्री टीचर थे वो कुछ समय के लिए तो बिल्कुल निशब्द हो जाते हैं, लाजवाब हो जाते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। यू अमेज मी आइंस्टीन, ही सेड एट लास्ट, और आखिर में वो क्या कहते हैं, आइंस्टीन तुम मुझे कई बार बहुत ही आश्चर्यचकित करते हो। डोंट यू रियलाइज दैट वन कैन ऑलवेज लुक मोस्ट थिंग्स अप इन बुक्स। तुम्हें ये नहीं लगा कि ऐसे तो हर चीज़ किताब में देखी जा सकती है। दैट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्स यू लर्न एट स्कूल, तो स्कूल में तुम जो भी सीखते हो वो सब कुछ किताब में देखा जा सकता है, इसमें तुम अलग क्या कह रहे हो। यस सर, आइंस्टीन का जवाब होता है, जी हाँ सर, आप भी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें जो हैं वो किताब में देखी जा सकती है। देन आई सपोज यू डोंट सी एनी पॉइंट इन लर्निंग फैक्ट्स। तो टीचर कहते हैं कि फिर तो मुझे ये लगता है कि तुम्हें फैक्ट याद करने में भी कोई पॉइंट नज़र नहीं आता होगा। अल्बर्ट कहते हैं, फ्रेंकली सर, बिल्कुल दोस्ताना रूप से कम, मुझे नहीं नज़र आता कोई पॉइंट फैक्ट याद करने में। देन यू डोंट बिलीव इन एजुकेशन एट ऑल, तो फिर तो तुम शिक्षा में भी विश्वास नहीं रखते होंगे, ऐसा टीचर ने कहा। ओह यस सर, आई डोंट थिंक लर्निंग फैक्ट्स इज़ एजुकेशन। आइंस्टीन कहते हैं, सर नहीं, मैं एजुकेशन में तो विश्वास रखता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से फैक्ट्स को लर्न करना, फैक्ट को याद करना एजुकेशन तो नहीं है। इन दैट केस, सेड द हिस्ट्री टीचर विथ हैवी सरकाज्म। सरकाज्म समझिएगा, सरकाज्म का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, सरकाज्म का मतलब होता है ऐसा ताना मारना जो उल्टी बात कही जा रही हो। हम किसी को ये कहते हैं, है ना, कि तो जैसे कि अगर ना हमारी मम्मी कहती है कि तुझसे ज़्यादा तो मेहनती हमने कभी देखा ही नहीं, उनका मतलब उल्टा होता है कि वो हमें आलसी बोलना चाह रही है। तो दैट इज़ सरकाज्म, आप तानों में उल्टी बात कहते हैं। तो अब जो हिस्ट्री टीचर है वो बहुत ही हैवी सरकाज्म यूज़ कर रहे हैं और क्या कहते हैं, परहैप्स यू विल बी सो काइंड एज टू टेल द क्लास द आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो भाई हम आइंस्टीन से जानना चाहेंगे, टीचर ये ताना मार रहे हैं कि आइंस्टीन के हिसाब से थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है। आइंस्टीन, महान आइंस्टीन हमारे, ज़रा शिक्षा को बताएं क्या होती है शिक्षा। अल्बर्ट तो शुरू हो गया, आई थिंक इट्स नॉट फैक्ट्स दैट मैटर बट आइडियाज़। आइंस्टीन कहते हैं, मेरे हिसाब से फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडियाज़ इंपॉर्टेंट है। आई डोंट सी द पॉइंट इन लर्निंग द डेट्स ऑफ बैटल्स। वो कहता है कि मुझे युद्ध की तारीखों को याद करने में कोई पॉइंट नज़र नहीं आता है, और इवन विच ऑफ द आर्मीज किल्ड मोर मैन, और मुझे इसमें भी पॉइंट नज़र नहीं आता कि किस आर्मी ने ज़्यादा लोगों को मारा।
आई वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन लर्निंग वाई दो सोल्जर्स वर ट्राइंग टू किल ईच अदर। मैं बस ये जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि वो सोल्जर्स एक दूसरे को मारना क्यों चाह रहे थे। अब मिस्टर ब्राउन जो है, उनकी आंखें जो है ना वो गुस्से से भर जाती है और वो कहते हैं दैट्स इनफ, बस बहुत हो गया। वी डोंट वांट अ लेक्चर फ्रॉम यू आइंस्टीन। आइंस्टीन, मैं तुमसे कोई लेक्चर नहीं चाहता हूँ। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टुडे। तुम आज एक एक्स्ट्रा पीरियड में रुकोगे। ऑल्दो आई डोंट इमेजिन इट विल डू मच गुड। हाँ, मुझे इसमें तुम्हारा कोई फ़ायदा नज़र तो नहीं आता। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड। हाँ, और स्कूल से भी इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ईदर यू आर डिसग्रेस, तुम एक तरह से धब्बा हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम। मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम स्कूल में आते ही क्यों हो, तुम स्कूल में क्यों आ रहे हो। इट्स नॉट माई विश सर, अल्बर्ट पॉइंटेड आउट। अल्बर्ट पलट के जवाब कहता है कि सर ये मेरी इच्छा नहीं है कि मैं स्कूल आता हूँ। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड आउट टू बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। टीचर कहते हैं कि तुम एक नाशुक्रे लड़के हो जिसको है ना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है और तुम्हें अपने आप पे शर्म आना चाहिए। आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने पिताजी से कहो कि वो तुम्हें यहाँ से लेके चले जाए। अल्बर्ट फेल्ट माइजरेबल व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल दैट आफ्टरनून। अल्बर्ट को बहुत बुरा लग रहा था जब वो इस स्कूल को दोपहर में वहाँ से जाता है स्कूल से। नॉट दैट इट हैड बीन अ बैड डे। ऐसा नहीं है कि उसका दिन बुरा था, आजकल तो सारे ही दिन बुरे चल रहे थे। एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। लेकिन उसे उसी नफ़रत भरी जगह पे अगले दिन वापस सुबह जाना था। ही ओनली विश हिज फादर वुड टेक हिम अवे। वो तो खुद चाहता था कि उसके पिताजी उसे वहाँ से ले जाए। बट देर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। लेकिन पूछने में भी कोई पॉइंट नहीं था। उसे पता था कि उसके पिताजी का जवाब क्या होगा। उल्टे चार जूते पड़ेंगे जो अलग। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। जब तक वो डिप्लोमा यानी कि 10th क्लास पास नहीं कर लेता तब तक उसके पिताजी उसे वहाँ से जाने के लिए सोचेंगे भी नहीं कि वो स्कूल छोड़ दे। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग डिड नॉट चीयर हिम अप। घर जाने पर भी उसे कोई खुशी नहीं होती थी। देखिए, इंसान जब घर पे निराश होता है तो वो ऑफिस, स्कूल, कॉलेज जाता है। जब वो ऑफिस, स्कूल और घर पे कॉलेज में फ्रस्ट्रेट होता है तो उसे घर सुकून देता है। लेकिन बेचारा आइंस्टीन के साथ तो दोनों ही जगह बवाल चल रहे थे। वो स्कूल जाता था, उसे वहाँ जिल्लत झेलना पड़ती थी। घर आता है तो भी खुश नहीं होता है। क्यों? उसका रीज़न हम पढ़ते हैं। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट अल्बर्ट हैड बीन फाउंड अ रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक। उसके पिताजी जो थे अल्बर्ट के, उनके पिताजी के पास कोई ज़्यादा धनवान व्यक्ति वो नहीं थे, किसान थे वो पेशे से, और उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था खर्च करने के लिए। उन्होंने जर्मनी अल्बर्ट को पढ़ने के लिए भेजा था। जर्मनी के शहर म्यूनिक में एक बहुत ही गरीब जो क्वार्टर्स होते हैं, बने होते हैं, इलाके होते हैं, स्लम एरियाज़ में, वहाँ पर अल्बर्ट रहता था। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कम्फर्ट। ऐसा नहीं था कि वहाँ खाना बेकार मिलता था उससे अल्बर्ट को कोई शिकायत थी, उसे कंफर्ट्स की कमी थी इससे उसको कोई शिकायत थी, नहीं। और इवन द डर्ट एंड स्क्वेलर, वहाँ गंदगी बहुत थी, इससे भी शिकायत नहीं थी। बट ही हेटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ स्लम वायलेंस। लेकिन वहाँ पे स्लम एरिया में जो वायलेंस होता था, जो हिंसा होती थी, उससे उसे बहुत नफ़रत थी। उसकी जो मकान मालकिन थी वो अपने बच्चों को रेगुलरली रोज़ पीटती थी। और सैटरडे उसका जो हस्बैंड था मकान मालकिन का, वो बदला लेता था बच्चों का। वो दारू पी के आता था और वो उसे पीट दिया करता था, मतलब लैंड लेडी को पीट दिया करता था। और इसी तरह से वहाँ का माहौल चल रहा था। अल्बर्ट इन सब से दुखी था। और इन सब से दुख के बीच में उसका एक फ्रेंड था यूरी, जिससे बात करके उसे थोड़ी खुशी मिलती थी। यूरी और वो बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत चल रही है, पढ़ते हैं। बट एट लीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन विच इज़ मोर देन आई कैन से, सेड यूरी। यूरी अल्बर्ट को समझाता है कि अल्बर्ट, तेरा खुद का एक कमरा है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, तुझे एक कमरा मिला हुआ है। यूरी जो उससे मिलने आया हुआ था शाम के समय में, एट लीस्ट यू हैव लिविंग अमंग सिविलाइज ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स। अल्बर्ट यूरी से कहता है कि कम से कम तू सिविलाइज लोगों के, सभ्य लोगों के बीच में तो रहता है, कम से कम वो लोग गरीब स्टूडेंट्स तो है। एक्चुअली यूरी जो है वो हॉस्टल में रहता है, जबकि ये एक कमरा लेके रहता है। तो यूरी इससे, है ना, वो कहते हैं ना, दूसरे की थाली में ही अच्छा दिखता है। यूरी कहता है यार कम से कम तेरे पास अपना कमरा तो है, मैं तो 4 लोगों के साथ रहता हूँ। और आइंस्टीन क्या कहता है, कम से कम तो जिनके साथ रह रहा है वो सभ्य लोग तो हैं, कम से कम वो सिविलाइज तो हैं, मेरे आसपास तो जानवर रहते हैं, जानवर। तो यूरी क्या कहता है, दे आर नॉट ऑल सिविलाइज। अरे तेरी गलत फहमी है, वो सारे सभ्य नहीं है। डिड यू नॉट हियर दैट वन ऑफ देम वॉज किल्ड लास्ट वीक इन अ ड्यूल। तूने सुना नहीं क्या
पिछले हफ्ते 2 जनों की लड़ाई हो गई थी, उसमें एक मारा गया। आइंस्टीन बहुत आश्चर्य से कहता है, एंड व्हाट हैपन्स टू द वन हु किल्ड हिम, अरे फिर वो हत्यारे का क्या हुआ जिसने उसे मारा था? नथिंग, ऑफ कोर्स ही इज़ इवन प्राउड ऑफ इट, अरे कुछ नहीं हुआ उसका, उसे तो गर्व है। His only worry is that the unauthorities have told him not to fight any more duels. उसको बस इस बात की चिंता है कि पुलिस वालों ने उससे कहा है कि अब वापस से वो किसी ड्यूअल में नहीं करे, यानी कि लड़ाई ना ही करे। और वो अपसेट है क्योंकि उसके चेहरे पर एक स्कार भी नहीं लगा, एक खरोच का निशान नहीं आया। कम से कम एक आध कट लग जाता तो वो उससे घमंड के साथ दिखाता कि देख ये कट तब लगा था जब मैंने एक का मर्डर किया था, है ना। तो वो उससे उस बात पे बहुत घमंड था, वो उसे सम्मान के रूप में, बेज ऑफ ऑनर के रूप में रखना चाहता था। अल्बर्ट कहता है और ये लोग अपने आप को स्टूडेंट कहते हैं। यूरी कहता है तुम भी एक दिन स्टूडेंट बनोगे, है ना, क्योंकि यूरी एक्चुअली कॉलेज में है शायद। आई डाउट इट, अल्बर्ट ग्लमली, अल्बर्ट कहता है मुझे तो डाउट है कि मैं कभी स्टूडेंट बनूंगा भी नहीं, यानी कि मैं कभी कॉलेज जाऊंगा भी या कि नहीं। आई डोंट थिंक आई विल एवर पास द एग्ज़ाम्स फॉर द स्कूल डिप्लोमा, मुझे तो अभी इसी बात में शक है कि मैं स्कूल डिप्लोमा की एग्ज़ाम पास करूँगा भी या नहीं करूँगा। He told his cousin Elsa the same next time she came to Munich. यही सेम बात उसने एल्सा को कही जो कि उसकी कज़िन थी, जो म्यूनिक आई हुई थी। वो बर्लिन में रहती है, बर्लिन भी जर्मनी का ही शहर है जहाँ पर उसके पिताजी का, यानी कि लड़की के पिताजी का एक बिजनेस है। आई एम श्योर यू कुड लर्न इनफ टू पास द एग्ज़ाम्स अल्बर्ट। वो जो उसकी एल्सा कज़िन है वो उससे कहती है अरे अल्बर्ट मुझे पक्का यकीन है तुम इतना तो पढ़ ही लोगे कि एग्ज़ाम पास कर दो अगर तुमने कोशिश की तो। I know lots of boys who are much more stupid than you are who get through. मैं तुमसे भी गधे बच्चों को जानती हूँ जो एग्ज़ाम पास कर गए। मतलब तुमसे भी गधे, मतलब वो ये मानती है कि अल्बर्ट गधा है और वो चाहती है कि वो उससे भी ज़्यादा गधों को जानती है। They say you don't have to know anything, you don't have to understand what you are taught. है ना, वो कहता है कि बच्चे कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो सिखाया जा रहा है बस उसे रट्टा मार लो और उसे एग्ज़ाम में रिपीट कर दो। अल्बर्ट कहता है बस यही तो परेशानी है, मुझे रट्टा लगाना नहीं आता है। यू डोंट नीड टू बी गुड एट इट, तुम्हें इसकी अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है। अरे कोई भी तोते की तरह रट तो सकता ही है। यू जस्ट डोंट ट्राई, तुम बस कोशिश नहीं करते हो। एंड येट आई ऑलवेज सी यू विथ अ बुक अंडर योर आर्म, मुझे, है ना, तुम कोशिश करते नज़र नहीं आते हो, फिर भी एक किताब लिए घूमते रहते हो। अल्सा कहती है आखिर ऐसा पढ़ते क्या हो? अब बुक ऑन जियोलॉजी, वो कहता है कि जियोलॉजी की बुक पढ़ता रहता हूँ। जियोलॉजी यानी कि चट्टानें और ये सारी चीज़ें, तुम ये पढ़ते हो, तुम्हारे स्कूल में ये पढ़ाते हैं? तो वो कहता है नहीं, हमारे स्कूल में तो साइंस है ही नहीं। देन वाई आर यू स्टडिंग इट, तो फिर तुम क्यों पढ़ रहे हो? बिकॉज आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद है। इज़न्ट दैट अ गुड इनफ रीज़न, यही तो एक रीज़न नहीं है काफ़ी कि मुझे ये चीज़ पसंद है। एल्सा गहरी सांस लेती है। यू आर राइट ऑफ कोर्स अल्बर्ट, शी सेड, बट इट वोंट हेल्प यू विथ योर डिप्लोमा। वो कहती है कि तुम अल्बर्ट अपनी जगह सही हो, लेकिन इस चीज़ से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी डिप्लोमा पास करने में। अपार्ट फ्रॉम बुक्स ऑन साइंस हिज ओनली कम्फर्ट वॉज म्यूज़िक। इसके अलावा कि उसे बुक्स पढ़ना पसंद था साइंस की, अल्बर्ट को म्यूज़िक भी पसंद था। वो वायलिन दिन भर बजाता रहता था जब तक उसकी लैंड लेडी चिल्ला के उसे चुप ना करा दे। दैट वायलिन गेट्स ऑन माई नर्व्स, वो कहती थी कि इससे मुझे चिढ़ होती है, मत किया करो, ये वायलिन मत बजाया करो, बहुत शोर पहले ही है, बच्चे पहले ही बहुत चिल्लाते हैं तुम्हारा, और मुझे और ज़्यादा इससे मुझे परेशानी होगी। अल्बर्ट was tempted to point out that most of the time it was she who made them howl, but he decided it was better to say nothing. अल्बर्ट उससे कहना चाहता था कि सबसे ज़्यादा तो तुम ही चिल्लाती हो इस घर में, लेकिन उसने ये कहना सही नहीं समझा, वरना वो उसे निकाल देती। आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर, वो उसने यूरी को फिर से कहा कि मुझे यहाँ से भी बाहर जाना है। 6 महीने बाद, है ना, अलोन इन म्यूनिक, है ना, मैं अकेले म्यूनिक में रहता हूँ। इट इज़ एब्सर्ड दैट आई शुड गो ऑन लाइक दिस, मैं बहुत ही अजीब सा हो जाता है मेरे लिए कि मैं इसी तरह से ये काम चलाता रहूँ। एंड इन द एंड इट विल टर्न आउट आई हैव बीन वेस्टिंग माई फादर्स मनी, और आखिर में बस यही सच है कि मैं अपने पिता का पैसा बर्बाद कर रहा हूँ और दूसरों का समय भी। अच्छा होगा कि मैं यहीं रुक जाऊँ और ये सब छोड़कर चला जाऊँ। यूरी ने कहा, और इसके लिए तुम क्या करोगे? वो कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा। इफ़ आई गो टू मिलान आई एम अफ्रेड माई फादर विल सेंड मी बैक, अगर मैं मिलान गया तो मेरे पिताजी मुझे वापस भेज देंगे। हिज आइज, और तभी कहता है कि तब तक नहीं जब तक उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई थी, उसको कोई आइडिया आया था। वो कहता है यूरी तुम किसी फ्रेंडली डॉक्टर को जानते हो क्या? मैं बहुत सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को तो जानता हूँ, लेकिन डॉक्टर नहीं, डॉक्टर की तो ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना।
और मैं कभी गया भी नहीं किसी डॉक्टर के पास, इतने पैसे नहीं होते थे मेरे पास। अल्बर्ट ने कहा मान लो मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, डॉक्टर ये कह दे, तो क्या मुझे फिर भी स्कूल जाना पड़ेगा? और अगर मुझे स्कूल जाने के लिए मना कर दिया जाए, है ना? आई कांट इमेजिन अ डॉक्टर सेइंग दैट। यूरी कहता है मुझे नहीं लगता, डॉक्टर क्यों कहेगा कि तू तो अच्छा खासा इंसान है, तेरे को पागल क्यों बताएगा कोई? आई मस्ट ट्राई सेल अल्बर्ट। अल्बर्ट कहता है कि ट्राई करने में क्या जाता है ना? मुझे एक डॉक्टर ढूंढ दे यार भाई। देर आर प्लेंटी ऑफ देम। यूरी कहता है बहुत सारे हैं। ही हेसिटेटेड फॉर अ मोमेंट एंड देन एडेड रादर एडुकेट। वो एक तरह से थोड़ा सा हिचकता है और कहता है फिर कि मैं कुछ स्टूडेंट से पूछूंगा, अगर वो किसी डॉक्टर को जानते हो तो, और कोई तुम्हारा काम करना चाहे तो कर देगा। विल यू? और थैंक यू यूरी। अल्बर्ट की आंखों में एक चमक सी थी, वो कहता है अरे थैंक यू मेरे भाई। वेट अ मोमेंट, आई हैवंट फाउंड वन येट, है ना? वो कहता है अरे रुक जा, मुझे अभी तक मिला नहीं है। अरे तुझे मिल जाएगा, मुझे पक्का यकीन है। एंड इफ़ आई डोंट नो इफ़ ही विल बी विलिंग टू हेल्प यू। अगर मिल भी जाए तो वो तेरी मदद क्यों करेगा? अल्बर्ट कहता है करेगा। मुझे असली में नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए तो उसे आसानी हो जाएगी ना। और वो हंसने लगता है। यूरी कहता है आई हैव नेवर सीन यू लुकिंग लेस नर्वस। यूरी कहता है मैंने तुम्हें इतना नर्वस कभी नहीं देखा। अ डे और टू एट स्कूल विल सुन पुट इट दैट राइट। अल्बर्ट कहता है 1-2 दिन और स्कूल गया ना तो नर्वस हो ही जाऊंगा, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। सर्टेनली ही हैड लॉस्ट हिज हाई स्पिरिट व्हेन यूरी सॉ हिम नेक्स्ट। जब यूरी उससे वापस मिला तो उसने अपनी स्पिरिट खो दी थी। आई कांट स्टैंड इट एनी लॉन्गर। और वो कह रहा है कि मैं बस और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई रियली शाल हैव अ नर्वस ब्रेकडाउन। मुझे नर्वस ब्रेकडाउन हो ही जाएगा, है ना? कम से कम इससे डॉक्टर सेटिस्फाई तो हो जाएंगे। यूरी कहता है कीप इट अप देन। तो फिर लगे रहे, है ना? मैंने तेरे लिए एक डॉक्टर ढूंढ लिया है। अल्बर्ट का खुशी से चेहरा, है ना, चमक जाता है। पक्का? तूने सचमुच कर दिया ये? ओह गुड। व्हेन कैन आई सी हिम? मैं उससे कब मिल सकता हूँ? आई हैव एन अपॉइंटमेंट फॉर यू फॉर टुमारो इवनिंग। वो कहता है कि मैंने तेरे लिए अपॉइंटमेंट रखा है कल शाम का। ही हैंडेड अल्बर्ट अ पीस ऑफ पेपर। वो एक पेपर सौंप देता है उसे। डॉक्टर एंस्टवेल, ये उसका नाम है। क्या ये नर्वस ट्रबल्स का स्पेशलिस्ट है? नहीं एग्जैक्टली नहीं। उसने अभी हाल पिछले सप्ताह ही डॉक्टर की डिग्री ली है और तू उसका फर्स्ट पेशेंट होने वाला है। तुम उसे स्टूडेंट के रूप में जानते थे, है ना? मैं उसे सालों से जानता हूँ, यूरी कहता है। और ही इज़ नॉट अ फूल। लेकिन मैं तुझे बता दूँ वो मूर्ख नहीं है, वो पहचान जाएगा कि तू झूठ बोल रहा है। तो अल्बर्ट पूछता है तेरा क्या कहने का मतलब है? डोंट ट्राई टू पुल द वूल ओवर हिज आइज, है ना? उसको आँख में धूल झोंकने की कोशिश मत करना। बी फ्रैंक विथ हिम, उससे बिल्कुल फ्रैंक रहना, है ना? ऐसा प्रिटेंड मत करना कि व्हाट यू हैवंट, जो तेरे अंदर बीमारी नहीं है उससे बताने की कोशिश मत करना। नॉट दैट यू हैव डिसीज एनी वन, है ना? तो उसे धोखा नहीं दे पाएगा। यू आर द वर्ल्ड्स वर्स्ट लायर, क्योंकि तू दुनिया का सबसे गंदा झूठा है, तो झूठ बोल ही नहीं पाता है। अल्बर्ट स्पेंट द नेक्स्ट डे वंडरिंग व्हाट टू टेल द डॉक्टर। अल्बर्ट ने पूरा दिन अगला दिन ये सोचने में लगा दिया कि वो डॉक्टर को क्या कहेगा। व्हेन द टाइम अराइव्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट ही हैड वरीड ओवर इट सो मच दैट ही रियली वॉज क्वाइट नर्वस। और जब डॉक्टर से मिलने का टाइम आ गया तो वो इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था कि उसको सचमुच नर्वस ब्रेकडाउन होने लगा था। वो बहुत ही ज़्यादा निराश था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर से क्या बोलने वाला है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अल्बर्ट, जिसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो कोशिश कर रहा है, वो ट्राई कर रहा है कि वो किसी तरह से स्कूल से मुक्ति पा ले। उसके लिए दिमाग में उसके एक आइडिया आया है कि वो एक डॉक्टर से ये लिखवा लेना चाहता है कि उसे नर्वस ब्रेकडाउन है या उसकी मेंटल स्थिति अच्छी नहीं है और अगर वो स्कूल जाएगा तो उसकी स्थिति और बिगड़ जाएगी। अगर डॉक्टर ने ये लिख के दे दिया और वो उसे अस्पताल में स्कूल में लगा देता है, प्रिंसिपल को ये चीज़ सौंप देता है, तो उसे अपने आप स्कूल से निकाल दिया जाएगा, ना आने के लिए कह दिया जाएगा, बस एग्ज़ाम्स उससे देना होंगे और इस तरह से वो एग्ज़ाम्स पास करके डिप्लोमा भी ले लेगा, कॉलेज में चला जाएगा और उसे स्कूल, जो नफ़रत भरी जगह है, वहाँ पे रोज़ाना नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि ना तो उसे टीचर्स पसंद करते हैं, ना प्रिंसिपल पसंद करते हैं, आसपास के लोगों से दोस्ती उसकी है नहीं, वो थोड़ा सा अजीब सा व्यवहार करता है। तो इस तरह से अल्बर्ट की जो इच्छाएँ हैं, है ना, वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन रुकावट है कि वो डॉक्टर से कहेगा क्या।
और हमें ये जानने के लिए पार्ट 2 का वेट करना होगा और हम अगले पार्ट में जानेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन क्या स्कूल से मुक्ति पा पाता है या नहीं, और अल्बर्ट आइंस्टीन जब स्कूल ही नहीं गए तो कैसे वो इतने ब्रिलियंट साइंटिस्ट बन गए जब उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी और भी बहुत सारी चीज़ों के बाद में, इवन टाइम मशीन और बोन साइंस इन कॉन्सेंट्रेट जो 5वां हमारा कंटेंट है उसके बारे में हमें बताया। तो we will see in the next part. Thank you for watching.